कर्ण एक ऐसा योद्धा जिसका कोई मुकाबला नहीं था, जिसकी जिंदगी वीरता और दुहक का मेल थी। एक ऐसा इंसान जो सबसे बड़ा दानवीर था, जो अपनी कीमती चीजें बिना सोचे समर्पित कर देता था। कर्ण की यात्रा संघर्षों से भरी थी। तो चलो देखते हैं कर्ण के जीवन की कहानी। कर्ण का जन्म। राजकुमारी कुंती, जो ऋषि दुर्वासा के वरदान के कारण किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। एक दिन कुंती के मन में उस मंत्र को आजमाने का ख्याल आया और अपनी जिज्ञासा में सूर्य देव को बुलाया। और तब उन्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ, जो अपने आप में एक अद्भुत प्रकाश लेकर आया। यह बच्चा पैदा हुआ कवच और कुंडल के साथ, जो सूर्य देव का वरदान था। कुंती बिना विवाह के मां बनने का सामाजिक भय देखकर उस शिशु को एक टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया। कर्ण को कैसे मिले कवच कुंडल? कर्ण का जन्म एक दिव्य योद्धा के रूप में हुआ था, और इस बात का प्रमाण उसके कवच और कुंडल थे। यह दोनों ही उसके जन्म के समय उसके शरीर का हिस्सा थे। एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच जो उसे सूर्य देव के आशीष से प्राप्त हुए थे। इन कवच और कुंडल की एक अनोखी शक्ति थी, जो उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र के प्रभाव से सुरक्षित रखती थी। परंतु यह शक्तियां उसकी जिंदगी के संघर्षों का भी एक मुख्य कारण थी। कवच और कुंडल, जो उसके सुरक्षा का आधार थे, आने वाले समय में उसके जीवन का सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाले थे। कर्ण को कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता था। इंद्रदेव ने भी इस बात को समझा और युद्ध के समय इन्हें पाने की चाल सोची। कैसे ली कर्ण को शिक्षा? कर्ण तो सूर्य पुत्र थे, पर कर्ण को एक सूत के घर में पाला गया। पर उसका मन हमेशा एक क्षत्रिय की तरह था। युद्ध कला में महारत प्राप्त करने के लिए कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य का दरवाजा खटखटाया, जो पांडव और कौरवों के शिक्षक थे। पर द्रोणाचार्य ने उसे यह कहकर शिक्षा देने से इनकार कर दिया कि वह राजा का पुत्र नहीं है। हार ना मानकर कर्ण ने परशुराम का मार्ग ढूंढा, जो अपने शत्रुओं के प्रति गुस्से के लिए प्रसिद्ध थे। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे और क्षत्रियों से घृणा करते थे। इसीलिए कर्ण ने परशुराम से शिक्षा पाने के लिए छल किया था और खुद को ब्राह्मण बता दिया था, और कर्ण परशुराम के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। एक दिन जब परशुराम कर्ण की जांघ पर विश्राम कर रहे थे, तब एक कीड़ा आकर कर्ण की जांघ पर काट लेता है। परशुराम की नींद खराब न हो, इसलिए कर्ण कीड़ा को हटाने के बजाय डंक मारने देता है। परशुराम जब जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। परशुराम समझ जाते हैं कि इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। लेकिन जब परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है, उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि सबसे जरूरत के वक्त उसे अपनी युद्ध कला भूल जाएगी, और इस श्राप की वजह से कर्ण को महाभारत के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये थी कर्णा की कहानी। अगर आपको और कर्णा के बारे में जानना है तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मिथोलॉजी हिट्स।